तो क्वेश्चन नंबर 178 से जो है ना अनुपात वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। चलो अच्छी बात है, काफ़ी दिनों से ब्याज वाला सब चल रहा था, माथा घूम गया था पूरा ब्याज वाला देखते देखते। तो अब अनुपात वाला देख के माथा घुमा लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जो 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के ये हमें पता करना है। देखो समझो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। आपको सबसे पहले अनुपात में जो दिया हुआ हो ना, उसके लिए एक अनुपातिक राशि मान लो। कहने का मतलब है कि अगर आपको दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसे के सिक्के जितने हैं उससे ज़्यादा आपके पास में 10 पैसे के सिक्के हैं, डबल हैं। और 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उससे ट्रिपल आपके पास में 5 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन कितने कितने ये एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं है। तो आपने क्या किया कि एक अनुपातिक राशि मान लिया। अनुपातिक राशि किसी भी अनुपात वाले में अगर आप अनुपातिक राशि मान लेते हो ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अनुपातिक राशि आपने मान लिया कितना, x। तो अनुपातिक राशि जब आपने x मान लिया तो आपके पास 25 पैसे के जो सिक्के हो गए वो x हो गए, 10 पैसे के सिक्के वो 2x हो गए और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3x हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब 25 पैसे के x सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हो गए 25x। 10 पैसे के 2x सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हो गए 20x। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, 3x सिक्के हैं तो कुल पैसे हो गए हमारे पास 5 या 15x। तो हमारे पास कुल इतने पैसे हैं, सबको जोड़ लो कितना होता है 15 और 20 35, 35 और 25 हो गया हमारा 60। तो 60x क्या है पैसे, 60x पैसे हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें तो कहा गया है कि हमारे पास में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं। तो ये पैसे था और रुपए कितना है 30। तो रुपए को पैसे में बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है। हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, हो गया पैसे। तो 60x जो है वो 3000 पैसे के बराबर है। 60x को क्या करो इससे काट दो तो ये हो गया हमारा 0 0 5 0 50। पहले 0 से 0 काटो, कितना मुश्किल हो 50। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 50 आ गया। x क्या था, कोई पैसा वैसा तो था नहीं हमारा, x क्या था अनुपातिक राशि था। तो चूंकि x अनुपातिक राशि था तो उस हिसाब से जब हम देखें तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए हमारे पास में 50 सिक्के। 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए तो 100 सिक्के। और 5 पैसे के कितने सिक्के हो गए हमारे पास में तो 150 सिक्के। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ पे 5 पैसे के सिक्के पूछा गया, लेकिन अगर आपसे 10 पैसे और 25 पैसे के भी सिक्के पूछेगा तो आपके पास तो आंसर है ना सारा का सारा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो ताकि हमारा क्या होगा, पूछा एक गया है हमें 3 पता है। ये होता है टैलेंट भाई मैथ का। तो हमारा राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा 5 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 5 पैसे के 150 सिक्के हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अनुपातिक राशि यही हमारा काम करता है। अगर आप बिना अनुपातिक राशि माने भी सॉल्व करना चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। करके देखें, चलो करके देखते हैं, समझो। जैसे मान लो ये 25 पैसे का है, ये हमारा 10 पैसे का और ये हमारा 5 पैसे का है। ठीक है। ये इस अनुपात में है तो हम क्या करते हैं इसका इसमें सीधे सीधे गुना करते हैं। तो हमें मिलता है 25, 20 और 15। सबको जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा कितना 60। ऑब्वियस सी बात है। और 60 को क्या करें, 60 क्या आएगा पैसे में आएगा क्योंकि ये सब पैसे में है। तो 30 को भी पैसे से रखेंगे, काट देंगे हम इसको, फिर से 50 ही आ जाएगा। अब चूंकि 50 आ चुका है हमारा तो ये 50 जो है हमारा क्या एक अनुपात के बराबर है। हमें 3 का पता करना है तो 50 गुने 3 कर दो 150। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बताने में आपको समझने में जो भी अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया है ये वाला तरीका, मैं यही बोलूँगा कि मैंने वो तरीका पहले इसलिए बताया था क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता है, वही चीज़ है सब कुछ। अनुपातिक राशि मान के करोगे तो आपका एकदम बारीकी से होगा। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो अगर तो करते हो उस तरह से अनुपातिक राशि मान के तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, शॉर्टकट नहीं काम करेगा। तो डिटेल में थोड़ा सा जाता हूँ मैं हमेशा, तो देख लेना जो आपको सुविधा हो उस हिसाब से काम करना। सबके पास अपनी अपनी खुद की टेक्निक होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना भी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।